महाराष्ट्र स्टेट की अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, स्पेशली अगर वो नीट का पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे खलती है पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूं, वो ये है कि स्टूडेंट्स को क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहती तो वो एक रैंडम डिसीजन लेते हैं और उन रैंडम डिसीजन से उन्हें अपने फ्यूचर तक में प्रॉब्लम जाती है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट में ये चीज़ भी बोली जाती है कि आप अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद आपको इंडिया में रुकना पड़ेगा, आपको इंडिया में रुकना पड़ेगा। और ये रूल्स उन स्टूडेंट्स के लिए लागू होते हैं जो महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो सारी चीज़ें हैं आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं सारा का सारा डिस्कशन करूंगा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करूंगा, प्लस हमारे कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे। तो ये सारा का सारा हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें समझना, स्पेशली अगर महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का आप सोच रहे हो तो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। काउंसलिंग करते टाइम आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्मार्टली काउंसलिंग कैसे करें। और वो स्मार्ट काउंसलिंग होती है डेटा बेस्ड, डेटा बैक्ड होती है वो। और डेटा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं हमारी वेबसाइट पे। अगर आपको एमसीसी काउंसलिंग करना है आप एमसीसी काउंसलिंग कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का प्रेडिक्टर चाहिए आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र स्टेट का, तो हमारा महाराष्ट्र स्टेट का भी प्रेडिक्टर रेडी है, जिसको आप यूज़ करके समझ सकते हैं कि आपकी जो रैंक आ रही है उसमें आपका क्या कट ऑफ जा रहा है और आपको क्या कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड तक। लेकिन चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग के बारे में। अब ये एक मैंने शॉर्ट समरी दी हुई है स्टेट काउंसलिंग की, तो इसे आप समझो लाइन बाय लाइन। सबसे पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे बोला है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स इन इंडिया। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं। अब क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका जो स्टेट लेवल पे कट ऑफ होता है वो कंपैरेटिवली लोअर एंड पे होता है दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सीट्स ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन थोड़ा सा घट जाता है। दूसरी चीज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एग्जाम। ठीक है, ये तो समझने वाली चीज़ है। मोर गवर्नमेंट कॉलेज में डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे एक कॉलेज है एमजीएम वर्धा, अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ऑफर लोअर फीस बट हैज़ हायर डिमांड इन मेरिट। क्योंकि देखो अगर फीस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। ये बहुत सिंपल सा तरीका है किसी भी एमबीबीएस काउंसलिंग के कॉलेजेस का कट ऑफ जानने के लिए। अब ये इन्फॉर्मेशन अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है 2023 के डेटा पे। तो हो सकता है इस साल चेंजेस आ जाएं और उन चेंजेस के लिए अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। नाउ एक्सेप्ट वेदांता मेडिकल कॉलेज, all other private medical colleges offer scholarship to students with family income less than 8 lakhs covering 50% of the tuition fees। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट ने ये भी किया है कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं तो आपकी 50% तक की स्कॉलरशिप, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सॉरी 50% तक की ट्यूशन फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी कम हो जाएगी। तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आपके पास और ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, और ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन होती है तो फिर इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ऊपर चली जाती है। इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की रैंकिंग, कट ऑफ रैंकिंग और ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को अगेन स्मार्टली डिसीजन लेना होगा। और फाइनली मिनिमल डिफरेंस, ऑब्वियसली बात है कट ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में थोड़ा सा डिफरेंट है, कम ही है। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर्स आ जाते हैं आपके लोअर फीस या फिर स्कॉलरशिप का, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, राहत मिलती है स्टूडेंट्स को। लेकिन ये स्कॉलरशिप आप स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि सर क्या ये हमें मिलेगी, इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये स्कॉलरशिप आपको डोमिसाइल पे मिल रही है या नहीं। अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पे मिल रही है तो अच्छी बात है, अगर डोमिसाइल पे मिल रही है तो फिर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो एक रफ मैंने आपको आइडिया दिया है। ऑब्वियसली बात है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग होती है। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, ये है स्टेट लेवल काउंसलिंग, ये है स्टेट लेवल काउंसलिंग। मतलब ये आपकी पैरेलल हो सकती है एमसीसी की ऑल इंडिया लेवल काउंसलिंग पे। अब जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं या तो ऑल इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, आपकी जो जर्नी रहेगी वो एमसीसी से स्टार्ट होकर आपके स्टेट पे जाएगी, फिर एमसीसी पे जाएगी, फिर स्टेट पे जाएगी,
और फिर MCC पे जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर मैंने तो MCC में रजिस्टर कर लिया, महाराष्ट्र स्टेट के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या नहीं? आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा महाराष्ट्र स्टेट के लिए सेपरेटली। अगर नहीं किया, AIR 1 भी आई है तो आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। फिर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, फिर आप रिपोर्ट करते हो कॉलेज में, और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अपग्रेड करें तो आप अपग्रेड कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ स्टेट्स में ऐसे रूल्स हैं कि जहाँ पे आप अपग्रेड नहीं कर सकते एक सर्टेन राउंड के बाद। महाराष्ट्र स्टेट का जो पिछले साल का डेटा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही इस साल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे कि सीट अपग्रेडेशन रूल क्या होता है। क्योंकि सीट अपग्रेडेशन रूल आपने लास्ट ईयर के बेसिस पे काउंसलिंग करी, इस साल वो चेंज हुआ तो सारी की सारी गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे आपको, ठीक है। तो आपको नीट यूजी कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड चाहिए पड़ेगा, आपका यूजी रैंक चाहिए पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये तो आप निकाल सकते हैं। 10th-12th मार्कशीट नो डाउट, ID प्रूफ चाहिए पड़ेगा आपको, कास्ट सर्टिफिकेट इन केस अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्लस एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है स्पेशल कोटा। अगर आपके पास कोई स्पेशल कोटा है जैसे कि डिफेंस का, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो वो भी बनवा लीजिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं जिनके मम्मी पापा डिफेंस सर्विसेज में, तो आपको एक स्पेशल कोटा मिलता है। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब कुछ कंडीशंस हैं जब आप एडमिशन लेते हो महाराष्ट्र स्टेट में जो हमें समझना पड़ेगा, और ये स्लाइड को आप थोड़ा सा एक बार देखना, दोबारा देखना, ताकि ये चीज़ें समझ में आ सके, आइडिया लग सके कि आप कहाँ पे स्टेप इन कर रहे हो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है 1 ईयर सर्विस आफ्टर कंप्लीटिंग, आपको 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, ठीक है। इफ़ यू डोंट यू मस्ट पे पेनाल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज़, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर एडमिटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं महाराष्ट्र के, चाहे आप 15% कोटे से एडमिशन ले रहे हो या फिर 85% डोमिसाइल होने के एडवांटेज से एडमिशन ले रहे हो, आपको ये बॉन्ड फिल करना, मतलब ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा। स्टे इन इंडिया फॉर 5 years आफ्टर ऑब्टेनिंग योर डिग्री, यू मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 5 years एंड इफ यू लीव द कंट्री यू हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज़। मतलब इंडिया में रहना पड़ेगा 5 साल तक, आप इंडिया छोड़ नहीं सकते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एडमिशन लिया, पढ़ाई करी और जाके दूसरी कंट्री में सर्विस करने लगे। ऐसा उन्होंने सीधे सीधे मना किया। अगेन क्या सर इस साल भी ये होगा? इस साल के लिए वेट करो, ये लास्ट ईयर की कंडीशंस हैं, ये लास्ट ईयर की कंडीशंस हैं। फिर पेनाल्टी ऑफ लेफ्ट सीट। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ आ रही, जैसे कि मैंने बोला था ना कि आपकी जर्नी स्टार्ट होगी MCC से, फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर स्टेट पे जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखो, इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर MBBS BDS सीट, not joining after the last round of the seat allotment, cancelling the seat after the last round, or resigning from the cutoff date, you may not pay a non-refundable amount of, you must pay non-refundable amount of 10 लाख रुपीज़। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपको एक सीट अलॉट होती है तो सर्टेन टाइम तक अगर आपने उसमें कैंसिलेशन नहीं किया तो आपको 10 लाख रुपीज़ की पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। और दिस अप्लाइज टू ऑल कैंडिडेट रिगार्डलेस ऑफ द एडमिशन कोटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये समझनी है, ये रूल्स इसलिए लाए गए हैं बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट राउंड तक सीट में बैठे रहते हैं और फिर सीट्स को वेकेंट कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी गलतियाँ करो, इसलिए मैंने बोला इस स्लाइड को आप 2 बार 3 बार देखो, समझो। नहीं समझ में आता पेरेंट्स को दिखाओ। क्यों? क्योंकि ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का, MBBS के, तो 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें 4,950 सीट्स हैं, और 22 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें लगभग 3,170 सीट्स हैं। ओके, 3170। क्या ये अपडेट होगी, क्या ये चेंज होगी? अभी एज पर रेगुलेशंस, मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भी मैसेजेस आते हैं कि सर कोई यूट्यूबर ने बोला है कि 10,000 सीट्स बढ़ गई हैं।
इंक्रीज़ हुई हैं, तो इससे क्या महाराष्ट्र की स्टेट में अफेक्ट आएगा, महाराष्ट्र की काउंसलिंग में कोई इफेक्ट आने वाला है? चीज़ों को समझो। अभी तक जो भी रूल वो आया है, सर्कुलर जो आया है, उसमें ये बोला गया है या तो न्यू कॉलेज ऐड हो रहे हैं, न्यू कॉलेज ऐड हो रहे हैं, या फिर न्यू सीट्स ऐड हो रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंफर्मेशन नहीं आया है कि हाँ ये हो गया है। इसलिए अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो ये स्टेटस है आपके लिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी जब आप काउंसलिंग में बैठोगे। तो आपको फीस एक्चुअली दो तरीके से पे करनी है। एक स्टेट कोटा, मतलब स्टेट कोटा के कॉलेजेस 1000 रुपीज़, इंस्टीट्यूशनल कोटा में 5000, और अगर आपको दोनों में बैठना है, स्टेट कोटा में बैठना है, इंस्टीट्यूशनल कोटा में बैठना है, तो लगभग 6000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, वो है कट ऑफ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा, तो उसे हम डिस्कस करेंगे राउंड वाइज, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। और यहाँ पे हमने एक्चुअली उसे कैटेगरी वाइज दिया है। यहाँ पे W का मतलब है गर्ल, यहाँ पे W का मतलब है गर्ल। चलो, तो सबसे पहले हम ओबीसी से स्टार्ट करते हैं, ओबीसी विमेन। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था राउंड 1 का गया था वो 40,379। इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है 40,460। फिर अगर राउंड 2 की बात करूं तो 40,921, और राउंड 3 की बात करें तो 42,081 एक्सपेक्टेशन है हमारी। अब अगेन ये एनालिसिस हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। बट हाँ, इस चीज़ से अपडेटेड रहने के लिए आप मेक श्योर करो चैनल सब्सक्राइब रखना। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट पोर्टल्स पे अपडेट होती है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ले सकते हो, लेकिन चाहते हो कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से आपको फिंगर टिप्स में मिल जाए, तो एटलीस्ट आप चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे मिलती रहे। हम ओबीसी नॉर्मल कैटेगरी की बात करें तो इस साल एक्सपेक्टेशन है 40,421 राउंड 1, 40,993, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। और फिर फाइनली अगर मैं बात करूं राउंड 3 में तो 42,270। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो राउंड 1 में एक्सपेक्टेशन है 38,406। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, ओके। फिर राउंड 2 की अगर बात करूं तो 39,426, और राउंड 3 की बात करें तो 39,746 का एक्सपेक्टेशंस है हमारा। ओपन कैटेगरी की अगर बात करूं तो राउंड 1 ओपन कैटेगरी विमेन गर्ल 36,980, राउंड 2 की अगर मैं बात करूं तो 38,573, और राउंड 3 की मैं अगर बात करूं तो 39,776। एंड अब ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो राउंड 1 का है 36,605। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि कट ऑफ में ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस तब आता है जब सीट्स इंक्रीज होती हैं या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ये देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये जो सीट्स हुई हैं ये हुई हैं 85% वाले स्टूडेंट, मतलब डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। मैं एक मिनट आपको समझा देता हूँ। आप मान लीजिए आपकी स्टेट में 100 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए आपके महाराष्ट्र स्टेट में 100 स्टूडेंट्स हैं। अब 100 में से 50 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया लेवल पे कॉलेजेस मिल गए। अगेन ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 50 स्टूडेंट्स को ऑल लेवल इंडिया पे कॉलेजेस मिल गए, तो जो बाकी 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रैंक कम हो जाएगी, उनके लिए रैंक कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी रैंक। लेकिन वहीं क्योंकि कंपटीशन आपका सिर्फ 50 बच्चे बचे ना, कंपटीशन आपका सिर्फ 50 बच्चे बचे। फिर मान लीजिए सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 30 स्टूडेंट्स गए ऑल इंडिया लेवल पे और 70 स्टूडेंट्स गए स्टेट कोटा पे, तो इस बार रैंक ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। 20 स्टूडेंट्स का ही, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा हो गया। अब आप बोलोगे सर इतना सिंपल कैलकुलेशन, इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं होता। अब ये चीज़ भी समझो आप कि यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स एमसीसी की काउंसलिंग में बैठता है, फिर अपने स्टेट महाराष्ट्र की काउंसलिंग में बैठा, यहाँ से वो सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ से वो राउंड 1 में सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो एमसीसी के राउंड 2 में जाता है। फिर वहाँ पे अगर सेटिस्फाइड हुआ तो वो क्लोज़ हो गया, अगर वहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो महाराष्ट्र स्टेट में आया,
फिर वहाँ पे उसने चेक किया कि क्या मुझे ऑप्शंस बच रहे हैं, और वहाँ पे अगर ऑप्शंस बचते हैं तो ले लेता है, अदरवाइज़ क्या करता है वो, फिर एमसीसी की काउंसलिंग में आता है। अब अगर एमसीसी की काउंसलिंग में अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास सीट्स बहुत कम बचती हैं, ठीक है, सीट्स बहुत कम बचती हैं, तो जो स्टूडेंट्स इसको स्किप किया, ये स्किप किया, ये स्किप हुआ, फिर वो वापस आ जाते हैं अपनी स्टेट की काउंसलिंग में, महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग में जब आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे रैंक ऊपर जाने लगती है। यूजुअली राउंड 3 में रैंक ऊपर जाती है, वेरी करता है ये ईयर टू ईयर, वेरी करता है ईयर टू ईयर, लेकिन हाँ आप देखेंगे तो यूजुअली या तो कम डिफरेंस रहता है या फिर रैंक ऊपर जाने लगती है, नीचे नहीं आती। ओपन कैटेगरी राउंड 2 की अगर मैं बात करूं तो 38,544 राउंड 2 का, और राउंड 3 की अगर मैं बात करूं तो 39,169। अब हम आ जाते हैं दूसरी कैटेगरीज में, एनटीडी, एनटीसी, एनटीबी। अब ये कुछ ऐसी स्पेशल कैटेगरीज हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट में होती हैं, इनके लिए आपको स्पेशल सर्टिफिकेट्स अलग से बनवाने पड़ते हैं। तो अगेन इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेट करें बुलेटिन का, जहां से हम आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब एनटीबी की मैं अगर बात करूं तो 1,02,168 राउंड 1 का एक्सपेक्टेशन है। राउंड 2 की बात करूं 1,02,179, और राउंड 3 की अगर मैं बात करूं 1,10,049। ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। अगेन क्यों? क्योंकि सीट्स इंक्रीज नहीं हुई हैं, सीट्स इंक्रीज नहीं हुई हैं महाराष्ट्र स्टेट में भी। फिर अब मैं बात करता हूं एनटीसी विमेन की, 53,230 राउंड 1, राउंड 2 का है 53,276, और राउंड 3 की बात करूं तो 54,405। फिर हम एनटीसी कैटेगरी की बात करते हैं, राउंड 1 52,229, ये है राउंड 2 का 52,230, और राउंड 3 की अगर मैं बात करूं 54,238। अब यहां पे आप देखिए कितना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आता है जनरल सीट को और विमेन सीट को, लेकिन इतना ज़्यादा भी हाई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है कुछ राउंड्स में। तो अगेन ये जो एनालिसिस हो रहा है, इसके बेसिस पे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। फिर मैं अगर एनटीडी की बात करूं ओवरऑल, तो आप देख रहे हैं एनटीडी विमेन 44,164, 45,428 और 45,452। वहीं अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूं जनरल, जनरल मतलब बॉयज़ की 41,909, 40,136 और 42,221। अगेन ये ऑल इंडिया रैंकिंग है, ये आपकी स्टेट रैंकिंग है, ये ऑल इंडिया रैंकिंग है, आपकी स्टेट रैंकिंग नहीं है। ये ऑल इंडिया रैंकिंग है, आपकी स्टेट रैंकिंग नहीं है। फिर हम आ जाते हैं एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का। तो राउंड 1 की अगर मैं बात करूं तो 1,17,587, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी का 287,160 एंड 296,678। ये है हमारा राउंड 2 का एक्सपेक्टेशंस, और ये है हमारा राउंड 3 का एक्सपेक्टेशन, जिसमें आप देख रहे हो ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आ रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट की अगर मैं बात करूं, स्पेशली अगर महाराष्ट्र स्टेट की मैं बात करूं। अब आ जाता है एक स्पेशल कट ऑफ जो कि है डेफ 1, डेफ 2, डेफ 3, ठीक है। ये स्पेशल कट ऑफ है डेफ 1, डेफ 2, डेफ 3। अगेन इसकी इन्फॉर्मेशन की आप मेक श्योर करो चैनल पे अपडेटेड रहो, क्योंकि ये आप देखिए रैंकिंग थोड़ा सा हाइयर जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी में आप देखिए कट ऑफ कितना जा रहा है, 36, 36, 38, 39, मतलब लगभग 40,000 जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डेफ 1, डेफ 2, डेफ 3 की, तो आप देख रहे हैं कि कट ऑफ जा रहा है आपका 77 से लेके 66 भी जा रहा है, 81 पे जा रहा है, 81, 72। तो अगर मैं राउंड 1 की बात करूं तो राउंड 1 में भी आप देखें 77,486, 77,525, एंड राउंड 3 की राउंड 1 की अगर मैं बात करूं तो 66,466। राउंड 2 में भी ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आया है, और सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो राउंड 3 में भी ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आया हुआ है इन पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरीज के लिए, इन पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरीज के लिए। सो आई होप आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हो महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी
समस्या है, समझ में नहीं आ रही, जानना चाहते हो सही ऑप्शंस क्या रहेगा, तो आप हमारे इस QR कोड को स्कैन करो, हमारी टीम से बात करो और समझो कि आपके लिए सही क्या ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप चाहते हो हम आपको पेड गाइडेंस प्रोवाइड करें, आप चाहते हो एक एक्सपर्ट आपके साथ बैठ के सारी प्रोसेस करे, या फिर आपको चाहिए सिर्फ मुझे गाइडेंस चाहिए, सर आप मुझे चॉइस फिलिंग लिस्ट दे दीजिए, और अगर छोटी मोटी चीज़ें चाहिए तो हमने क्या किया हुआ है, हमारे बहुत सारे टूल्स रेडी। इवन अगर मैं बात करूं, आप सिर्फ ये चाहते हो कि सर मुझे अपनी प्रेफरेंस पे लिस्ट दे दीजिए, मेरी रैंक पे लिस्ट दे दीजिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी रैंक डालनी है। ये हमारा महाराष्ट्र का प्रेडिक्टर, अगर मैं मान लेता हूँ मेरी रैंक आती है 25600, 25,600 मेरी रैंक आती है, मेरी कैटेगरी है EWS। तो अगर मैं प्रिडिक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इन टूल्स का यूज़ करके आपको एक लिस्ट ऑलरेडी मिल जाती है कि आपको कौन से कॉलेजेस टारगेट करना है, कौन से कॉलेजेस टारगेट नहीं करना है। इस चीज़ के लिए आपको हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि सर मेरी रैंक जो आ रही है इसके बेसिस पे क्या मुझे GMC जलगांव मिल सकता है, GMC अलीबाग मिल सकता है, क्या मुझे ये ऑप्शंस मिल सकते हैं अगर मेरी रैंक थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है तो इसके लिए फिर आप हमारे एक्सपर्ट्स को रीच आउट करिए। और रीच आउट करने के लिए अगेन आपको कुछ नहीं करना है, इस QR कोड को स्कैन करना और समझना है। और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट नहीं, ऑल इंडिया स्टेट लेवल पे अब्रॉड कॉलेजेस के लिए, NRI सीट्स के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे एक्सपर्ट्स को रीच आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.